तो हेलो फोक्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीटी मंथली मेंटरशिप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। व्हाट मेक्स इट इजी टू नो। ठीक है, ये थर्ड मेंटरशिप की कोर कंटेंट के थर्ड मेंटरशिप की सेकंड वीडियो होने वाली है, एट्थ में से। ठीक है, अब देखो कल जो पढ़ा था अपन ने, उसी को आज अपन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, क्यों है, और उसमें क्या चीजें इजी बनाती है उसको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझने में और मार्केट में चीजों को समझने में, वो देखें। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो या फिर आपको याद हो, तो ये सिंपल कल वाला एग्जांपल है। ये रहा एग्जांपल। ये जो पूरा एग्जांपल है आपके पास, ये कल का ही एग्जांपल है। यहाँ से यहीं से अपन चीजों को देख रहे थे, ये यहाँ तक अपन ने देखा था। अब आज हमारे पास चीजें थोड़ी और आगे तक की हैं। जो डाटा है वो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे देखते हैं। तो कल अपन ने सबसे पहले क्या देखा था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस आया था। ठीक है, सबसे पहले इसको मार्क करते हैं कि प्राइस यहां तक आया था। अब इसी चीज पे जब प्राइस यहां तक आया था, तो इसका जो लो है और जो इसकी ओपनिंग है, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। और अब ये आया था कि नहीं, सबसे पहले उसको भी देख लेते हैं। तो इस कैंडल का लो देख लेते हैं। इस कैंडल का लो है 1.5145। इस कैंडल का लो है 1.54। लो है 1.5145। ठीक है, और इस कैंडल का हाई है 1.5151। तो एग्जैक्टली उस पर डिप हुआ था। अब उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल थे, इस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, रिएक्शन दिया। ठीक है, अब उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को अपन ने हाईलाइट किया, ओपनिंग से लो से ओपनिंग तक। अब इसी पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन पे अपन जूम इन करेंगे, चीजों को देखेंगे, और अभी थोड़ा देर में देखेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अब आप बताओ कि जब व्हाट मेक्स प्राइस टू कम फ्रॉम हियर टू हियर, क्या चीज था जो प्राइस को यहां से यहां लाने में कारण बना। वो था सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप। मेक श्योर मैं विक्स को कंसीडर नहीं करता हूं। अब जब आप इस चीज को यहाँ पर भी देख रहे हो, तो आपको ये चीज ऐसे देखनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर विक है ही नहीं। ठीक है, अब आप अगर विक को इग्नोर कर दो और केवल कैंडल कैंडल देखो, तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे स्टॉप लेने आया था, सेम एज हियर। यहाँ पे भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप विक को इग्नोर कर दो, तो कैंडल कैंडल तक का स्टॉप लेने आया था। और ये मैं लास्ट 2-3 लेक्चर से सिखा रहा हूँ, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी नजर आनी चाहिए कि सबसे पहले जो सेल स्टॉप्स है वो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी है, तो भाई कहाँ है, कैंडल्स के लो पे होता है। कैंडल्स के लो पे, कैंडल्स के लो पे होता है। अब यहाँ पे अपन ने मार्क कर लिया कैंडल का लो और विक, दोनों को मार्क किया। एक्सटेंडेड टाइम, लिक्विडिटी टेकन नाउ। अब इसके बाद इस पूरे पीस ऑफ प्राइस एक्शन में, अब ये देखो, अगर हिंदी में अच्छी तरीके से समझाऊं, तो ये था एक्शन, ये था रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे देखो, ये जो पूरा पीस ऑफ प्राइस एक्शन था, यहाँ पे जो हुआ, ये जो रेंज बनी, अब इसी रेंज को फिल भी करना है। इसी रेंज को फिल कर रहा था मार्केट एक्चुअली। आसान और भी टेक्निकल वर्ड्स है मेरे पास यहाँ पे देने के लिए, बट जो आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे ये जो रेंज बनी थी, मार्केट इसी रेंज को फिल कर रहा था, सेम एज हियर। तो अब यहाँ पे जूम करते हैं। ठीक है, ये देखो, अब जैसे ही ये चीज आपके दिमाग में आती है कि मार्केट यहां से यहां तक आया यार, यहां तक क्यों आया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, प्राइस इज डिलीवर्ड टू इंजीनियर एफिशिएंसी फॉर स्मार्ट मनी एंटिटीज एंड इंजीनियर लिक्विडिटी। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये पिक्चर आनी चाहिए। सबसे पहले यही पिक्चर आनी चाहिए, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम की, जब भी आप इस चीज को देखते हो, है ना। अब ये चीज को देखते हो, अब सेम एज हियर, अब सेम एज हियर यहाँ पे आएंगे, ये चीज को अगर मार्क करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल की ओपनिंग, लो और ओपनिंग में मार्क कर दूं और एक्सटेंडेड टाइम कर दूं, एग्जैक्टली ये आएगा। अब बोलोगे कि यार यहाँ पे तो बॉडी बॉडी ने उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं किया, बट मेक श्योर कि आपकी आंख उस चीज को देख पा रही है जिस चीज को नहीं देख पा रही, जिस चीज को मैं देख पा रहा हूं। अगर आप उसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाओ, इसी ऑर्डर ब्लॉक का 50% निकालो, तो एग्जैक्टली कैंडल की बॉडीज ने उसको रिस्पेक्ट किया। विक्स डू द डैमेज फोक्स, जस्ट इग्नोर देम, विक्स को इग्नोर कर दो। अब अगर सही सही बताऊं, विक्स इज इक्वल टू रिटेलर्स, सीधा आंसर। विक्स इज इक्वल टू रिटेलर्स, विक्स इज इक्वल टू रिटेलर्स, बैठा लो दिमाग में। ठीक है, तो आपको विक्स को क्यों इग्नोर करना है समझ जाओगे।
और भी बहुत कुछ है, बट अभी इतना बस जान लो। अब इसी पर्टिकुलर चीज का ओपनिंग और 50% है, ये जो ये व्हाइट बॉक्स आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है, दिस इज ओपनिंग एंड द 50%। अब उसी चीज को यहाँ जब एक्सटेंड इन टाइम किया तो क्या दिखा हमें कि जब प्राइस यहाँ पे आया, ऑल दिस इज इन मंथली चार्ट। मंथली चार्ट, एक कैंडल 1 मंथ की है। अब बात बोलोगे भाई एक एक महीने में ट्रेड बनाए, तो भाई ये ट्रेड बनाने के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो सीख रहे हैं। ठीक है, आज अपन तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया हाई को, देन विक गई। कैंडल्स जो है एग्जैक्टली 50%, ये है 50%, ये उसके नीचे ट्रेड कर रही थी। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये चीज आपको दिख गई कि हाँ यार ये ट्रेड कर रही, तो आपकी सीधी सीधी नजर कहाँ पे आई? नेक्स्ट लो पे, नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी में। और एज आई सेड यू कि जब भी आप सेल साइड लिक्विडिटी लोगे कहीं का, तो आपका जो सेल साइड लिक्विडिटी लेना है, देखना है, वो क्या होगा? वो होगा ये बॉडी। अब यहीं पे अगर आप देखो तो यहीं पे रिटेलर्स जो है वो इसको लेते। क्यों लेते? उनकी भी गलती नहीं है, उनको बुक में ऐसा पढ़ाया गया, हर कोर्सेस में ऐसा पढ़ाया गया, ऑलमोस्ट हर कोर्सेस में जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता है वहां यही सिखाया जाता है। क्योंकि उनके पास भी आंसर नहीं होता कि जब यहां से मार्केट मुड़ करके जाते तो क्यों जाते, यहां से यहां तक आ गया क्यों आया, तो बोलेंगे आएगा आएगा वेट करो, वो यही बोलेंगे हमेशा। बट रियल आंसर इज, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो बॉडी पे बैठती है ना कि विक पे। Liquidity used to sit on the bodies of the candle, not in the wick of the candle. Wick is directly proportional to retailers. Another name of wick is retailer. ठीक है, अब इस जैसे अपन कल इस पूरे पीस ऑफ प्राइस एक्शन को वॉच किए थे, आज इसी पूरे पीस ऑफ प्राइस एक्शन को ध्यान से देखेंगे। अब इसी पर्टिकुलर चीज को देखो एक्सटेंड किया तो आपको दिख गया कि ओपनिंग के जस्ट नीचे तक प्राइस आया था, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो रेंज था, अब ये जो रेंज था भाई, ऑब्वियसली ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस नहीं, चलो कठिन वर्ड नहीं होती यूज करते, ये जो रेंज क्रिएट हुई थी, इसी रेंज को फिल करने के लिए प्राइस यहाँ तक आया था। यहाँ पे जो जो भी चीजें क्रिएट हुई थी, रेंज क्रिएट हुई थी, इसी रेंज को फिल करने के लिए प्राइस यहाँ तक आया था। अभी मैं अगर हो सका तो अपने चार्ट का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, लास्ट में जो मैंने यूरो एसडी में मार्क करके रखा है मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला है तो मैं शायद दिखाऊं, तो चलो ठीक है दिखाते हैं। बट ये चीज थी। अब इसका रिएक्शन ये रहा। अब अगर, अब जब प्राइस यहां पे आया, जब प्राइस यहां पे आया तब आपके पास बस यहीं तक दिख रहा होगा भाई, ये सब तो दिख नहीं रहा होगा। तब अगर आप इसको देखो, ये देखो, व्हाट इज दिस? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बोल रहे होगे यार इसको आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो, इसको आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो, इसको आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो, इसको आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो, क्यों? देखो, जब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं इट मींस अपन बेरिश एक्सेप्ट कर रहे हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, अपसाइड क्लोज कैंडल को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोला गया है, और डाउन साइड क्लोज कैंडल लाइक दिस, बेरिश कैंडल को, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोला गया है। ठीक है, एक्सटेंडेड इन टाइम, क्या हुआ था, प्राइस यहां तक आया, कर गया। अब मैं इसी पर्टिकुलर चीज पे आपको इतनी सारी चीजें भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। अब अगर आप यहीं पे देखो, इसी पर्टिकुलर चीज पे देखो, तो ये क्या था आपका? ये ओपनिंग था आपका ऑर्डर ब्लॉक का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो रिस्पेक्ट नहीं हुआ। भाई जाग जाओ नींद से। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी अभी आपको बोला है कि विक मत देखो। अगर आप विक नहीं देखो तो आपको समझ में आएगा ये जो बुलिशनेस यहाँ पे दिख रही थी वो क्यों दिख रही थी। ये इसलिए दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक का रिएक्शन तो ऑब्वियसली दिखेगा। अभी चलो ये चीजें आईसीटी बताएगा। अब ये पूरा क्या था, यहां से यहां तक चीजों को क्या मार्क किया गया, इसको बोला गया बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब इसके डीप में जाएंगे, डेली वीकली डेली सब चीज करते जाएंगे। तो ये बेरिश हो गया, ठीक है, बेरिश बुलिश बेरिश, इसी को अब बेरिश सिनेरियो, भाई स्पेनिश जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में बोलो। अब यहाँ पे अगर इसी चीज को देखेंगे, अब इस चीज को हाईलाइट करता है, देखो अब ये है ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग। अब देखो ध्यान से, अगर आप कैंडल्स देखो, कैंडल्स की जो बॉडी है वो एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही चीज आपके सामने। तो वहां का ऑब्वियसली वहां पे आपको रिएक्शन दिखेगा इसके कारण। ये जो बुलिशनेस थी वो क्यों दिखी, इसके कारण दिखी। ठीक है, हियर यू हैव द आंसर। अब जब वो आपको यहां पर पे दिख गई, दिख गई तो एक आइडिया मिला आपको, एक आइडिया मिला।
अब इसी चीज को एक्सटेंड इन टाइम किया था, देखो इसी चीज को एक्सटेंड इन टाइम किया इसने, एक्सटेंड इन टाइम किया, और फिर इसने क्या किया, मेजर किया यहां से यहाँ तक। जो एक्सपेक्टेड यहां से प्राइस रैली थी, उस प्राइस रैली को एक्सपेक्ट किया, तो उसको इसने मार्क किया एज अ बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। तो ये हो गया हमारा बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। सेम एज नेक्स्ट करूंगा अगर अभी मैं, तो ये हो गया आपका बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। सेम एज ये हो गया आपका बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। एज यू गाइस कैन सी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम। तो एक्सपेक्टेड है कि इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज को, एक्सक्यूज मी, इसी पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस इस रेंज को क्लोज करेगा, एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए जब यहां से प्राइस ऊपर आ रहा था तो इस चीज को मार्क किया गया था कि भाई हाँ यहाँ पे रिएक्शन मिल गया है, अब होगा, तो इसको मार्क किया गया। कहां तक मार्क किया गया, यहां तक मार्क किया। क्यों, क्योंकि अब यहां से एक्सपेक्टेड है कि यहां से प्राइस कहां तक आएगा, सेल स्टॉप तक आएगा। तो उसको कैसे मार्क किया अपन ने, बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब इसी चीज को अगर मैं करने चाहूं तो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मैं 1000 बार कर सकता हूं, कंटिन्यूअसली कर सकता हूं, बट कोई मतलब नहीं है उसका। इतनी सिंपल से एग्जांपल्स आपके लिए इनफ है। अब इसी चीज को मैं लेकर के आता हूं डेली पे, सॉरी वीकली पे, माय फॉल्ट। इसी चीज को मैं लेकर के आता हूं वीकली पे। जब मैं इसी चीज को वीकली पे लेकर के आऊंगा, कम ऑन गाइस सी, यहां पे क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, बट द हाई इज नॉट वॉयलेट, वॉयलेटेड। ठीक है, अब सोच रहे हो कि भाई ये हो गया, भाई हाई वॉयलेट नहीं हुआ ना, इट मींस दैट इज अ राइट ट्रेड। ठीक है, अभी तक वो ट्रेड सही है एकदम। ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, बूम। अब इसके बाद यहाँ पे एंट्री थी, उसके बाद ओटी भी था यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के दिखा सकता हूँ। अब सेम एज जब यहाँ पे अपन क्यों सेल के ट्रेड्स फ्रेम करें, क्योंकि हमको पता है कि ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन आ सकता है, इसलिए। अब यहां से यहां तक हमको पता है कि ये जो रेंज क्रिएट हुई है वो फिल होनी, तो एक्सपेक्टेडली यहां से फिल हो सकती है। तो अब जब प्राइस यहां तक आया, है ना, जब प्राइस यहां तक आया, इसी चीज को मैं जूम कर दूं, ऑर्डर ब्लॉक extended in time, volume imbalance extended in time, opening extended in time। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से यहां तक ट्रेड लो, मैं यहां से यहां तक आपको सेल फ्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा, सेल फ्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस दिखा रहा हूं कि इस तरह प्राइस को अंडरस्टैंड किया जाता है। देन प्राइस केम टू ऑर्डर ब्लॉक, गॉन अगेन, केम अगेन इन द टॉप, ओपनिंग हाई एंड ओपनिंग एक्सटेंडेड इन टाइम आया, सेम एक्सटेंडेड इन टाइम, आई थिंक तो मिला होगा यहाँ पे, फिर सेम बैक कंटिन्यूसली आप उस चीज को कर सकते हो, पंचिन कर सकते हो। बट अपन आ जाते हैं सिंपल सिंपल अपने इस नेक्स्ट एग्जांपल पे, इस फर्स्ट एग्जांपल पे, जिस एग्जांपल को अपन कल फ्रेम करते हैं। अब ये वाली जो कैंडल है, ये सारी चीजें भूल जाओ, ये जो है इसको देखते हैं। अब ये जो कैंडल थी ये ब्रेकर थी, बिकॉज इसी ने यहाँ पर इसी ने यहाँ पे सेल्फ फ्रेम्स करवाए थे लोगों के, बट इसने क्या किया, हाई साइड ब्रेक कर दिया। तो दिस इज नोन एज ब्रेकर। अब इस ब्रेकर को एक्सटेंड किया गया टाइम पे अगर, तो यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कर बनाना चाहूँ तो अभी सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद इस पे आते हैं सीधा सीधा, इस पे देखो, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक एंट्री गॉन। अब इसी चीज में मैं और भी बहुत सारी बताऊंगा इससे रिलेटेड, क्या क्या हुआ, क्या चीज है, क्यों है, क्या है, किस तरह। अभी बस इस चीज को आप देख लो कि हाँ वही चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, कंटिन्यूअसली ब्रदर, कंटिन्यूअसली, बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली। अब आते हैं इस पर्टिकुलर चीज पे। अब आपको पता है, ये तो आपने चलो कैप्चर कर लिया, मैंने कल के वीडियो में यही कैप्चर करना दिखा। अब जब यहां से आपको पता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज को फिल करने आ रहा है ना, या फिर नहीं भी किया इसको, तो ये आपको पता है ना चीजें क्या होने वाली भाई। यहां से यहां जब प्राइस आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर चीज को आपने एक्सटेंडेड टाइम किया। अब देखो, प्राइस केम 50% गॉन। उसके बाद ये था ब्रेकर, ब्रेकर को हाईलाइट किया, एंट्री, बूम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, बूम। मैं बहुत सिंपली बता रहा हूं। अब इसी पर्टिकुलर चीज को जूम किया आईसीटी ने, क्यों किया है, यहाँ पे आईसीटी ने उसी को जूम किया है। ये देखो, आईसीटी यहाँ पे जूम करेंगे, क्यों करेंगे, ये देखो। आप पहले देख लो एक सेकंड, आपको अगर समझ में आ रहा है फिर मैं बताता हूँ चीज।
जब हमें पता है कि प्राइस यहां से बुलिश होगा, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे सेल स्टॉप्स ले लिए हैं, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जब ये जो कैंडल है, टर्टल सूप का कॉन्सेप्ट याद कर लो सब सीधा सीधा माइंड में, ठीक है? जब ये कैंडल जिसने स्वीप किया था, सेल स्टॉप्स लिए थे, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो उसकी ओपनिंग हाई और 50% को मार्क करके इसने एक्सटेंडेड टाइम किया। ये जो जोन है, ये वही जोन है। अब प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, एक बार डाउन है, फिर एक और डाउन आया, ये देखो इसका जो ये लो है, ये है, इसके लो के नीचे ट्रेड किया, देन बूम, गॉन अगेन। अब इसी के बाद यही सारी चीज देखो एक बार फिर से कंटिन्यू हुई, प्राइस गॉन अगेन, केम इन ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री, बैम। आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइन है, आप कंटिन्यूअसली ट्रेड फ्रेम्स कर सकते हो, और कर सकते हो। और ये वीकली चार्ट में यहां से यहां तक का कैप्चर वीकली चार्ट में, सोच भी नहीं सकते आप, जब इसको रिफाइनमेंट करके ट्रेड लिए जाएंगे तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे, यू गाइस कांट इवन इमेजिन। ठीक है, अब सेम एज, अब देखो, अब ये जो ब्लॉक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, मिटिगेशन ब्लॉक, विच इज नोन एज मिटिगेशन ब्लॉक। अभी मैं इस पर्टिकुलर पूरे चार्ट में आज की पूरी वीडियो में मैं दो चीजें नहीं बताऊंगा, एक है मिटिगेशन ब्लॉक और दूसरा है प्रपल्शन ब्लॉक। अभी इन सारी चीजों के बारे में आगे अगर इन केस कभी फ्यूचर मेंटरशिप लेंगे तो आगे बढ़ा बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, बट अभी नाम सुन लो, समझ जाओ क्या होता है। अब ये जो कैंडल था, अब भाई प्राइस यहां तक आया, अब प्राइस को इसके नीचे भेजने के लिए प्राइस को थोड़ा ऊपर ला करके शॉर्ट किया गया था, तो इस कैंडल पे शॉर्ट किया गया था, शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई गई थी। ठीक है, तो जब इसको शॉर्ट किया गया था, तो अब शॉर्ट किसका काउंटर पार्टी होता है, बाय का, और बाय किसका काउंटर पार्टी होता है, शॉर्ट का। तो जो स्मार्ट मनी है, वो स्मार्ट मनी क्या करेगा, इसकी ओपनिंग और हाई पे अपने ही जो शॉर्ट के ऑर्डर से उनको बाय कर लेगा, कहां पे, यहाँ पे। और ये सारे शॉर्ट्स ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हियर इज द रिजल्ट, सी, बूम, एक्सपेंशन, ऊपर गया नहीं, एक्सपेंशन। ठीक है, ऊपर ये होता है, ऊपर गया, ये होता है एक्सपेंशन। ठीक है, ये होता है नीचे आया, ये होता है एक्सपेंशन, ये होता है अपसाइड गया। ठीक है, ये बोलेंगे अपसाइड गया, ये होता है एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन हुआ, क्यों? अब आप खुद सोचो कि मार्केट यहाँ से इतना अच्छा ऊपर क्यों जा रहा है। पहली बात, इन लोगों ने कहा बाय किया जहां पे सेल होता है, पहली बात। और दूसरी बात, इन लोगों ने अपने ही बाय ऑर्डर्स को दोबारा बाय किया, तो अब आप सोचो कितना अच्छा मूव आएगा मार्केट में। और ऑल दिस इज हैपनिंग इन अ वीकली टाइम फ्रेम, वीकली चार्ट। कहां से आ रहा है आइडिया, मंथली चार्ट से। तो अब तक जिसको मंथली चार्ट और वीकली चार्ट बोर लगते थे, अब उसके लिए एकदम से बहुत कुछ जानने वाला है, और बहुत, मतलब अब मैं क्या बताऊं, ठीक है? तो बहुत कुछ जान रहे हो अब आप। तो यहाँ पे प्राइस आया, केम एंड बूम, देन सडनली अब इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं। व्हाट इज दिस, इसकी मैंने बताया था, केम ऑन ऑर्डर ब्लॉक, देन गॉन। ठीक है, अब यही सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं कि अब मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो बहुत सारा, बहुत मैं इसी में डीप में बता सकता हूँ। अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन को वॉच करते हैं, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन को। अब आपको समझ में कब आता है भाई कि अब ये तो यहाँ पे बाइंग एंड, अब आपको बेरिश कब होना होता है? ऑब्वियसली यहाँ पे आप कब बेरिश होगे, जब जो हाई कैंडल का उसका लो ब्रेक हो गया, तो आपको बेरिश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे, यहीं कहीं ट्रेंड एंड होगा अब यहाँ पे, क्योंकि रेंज जो है वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, तो रेंज जो है वो फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे ही ये अपसाइड कैंडल ब्रेक हुई, आप रेडी हो गए अपने शॉट्स के लिए। ठीक है, यू गाइज आर रेडी फॉर योर शॉट्स। ठीक है, अब आते हैं अपन डेली में। डेली में अगर यही चीज सेम डेली पे आ जाए, तो ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी एंट्रीज अभी दिखेंगे आपको। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप देख लो, ये एंट्री थी, ऑर्डर ब्लॉक, गया, ऑर्डर ब्लॉक, गया। तो बहुत सारी यहाँ पे एंट्रीज बना सकते हो, ओटीई, ये वगैरह वगैरह, और मतलब बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब यही चीज, ये चीज अभी मैं अपने कब मार्क की थी, वीकली में मार्क की थी, हमने यही चीज वीकली में मार्क की थी। अब यही चीज को अपन मार्क कर रहे हैं डेली पे। ये चीज, ये जो ये बॉक्स है, कहाँ से आ रहा है, डिराइव हो रहा है, ये वीकली से डिराइव होकर के आ रहा है, कहाँ, डेली पे। तो ये चीज एक बहुत हाई क्वालिटी का पीडीए होगा हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, तो ये क्या मार्क किया है मैंने, एक्चुअली ये क्या है, वही चीज,
ये लास्ट स्विंग है, आई डोंट थिंक सो ये वही है ना, हाँ ये वही है, सो हाँ ये वही है। देखो अब ये जो इसकी ओपनिंग है और इसका जो हाई है इसको एक्सटेंड किया गया। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या मार्क किया है, लास्ट स्विंग है ये। अब प्राइस आया, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करना है, नो यू डोंट नीड टू डू दैट। क्यों भाई, मैं एंट्री लेना पहली बार सिखा नहीं रहा, एंट्री क्योंकि सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है, तो उसके हिसाब से वो सीख लेंगे, बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हजारों यूट्यूबर्स बैठे हैं, एंट्री कैसे ले, स्टॉप कहाँ लगा है सिखाने के लिए, स्टॉप कहाँ लगा है मत सीखना उनसे, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे डिप हुआ, यू कैन सी द रिएक्शन, बूम 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 बूम, रिएक्शन। यू कैन एक्सटेंड दिस ऑन अ टाइम and take a trade. You can extend this on a time and take a trade. You can extend this on a time and take a trade. You can extend this in a time and take a trade. You can extend this in a time and take a trade. One position is ready. Second position is ready. Third position is ready. And continuously getting ready. Continuously getting ready. कहां तक? You know where the range is going to be closed. एक आप टारगेट यहां लगा सकते हो, एक आप टारगेट यहां लगा सकते हो, और यहीं पे जब आप इंट्राडे लॉजिक्स लगा दोगे भाई, यू गाइस कांट इमेजिन भाई कैसे रिटर्न्स आप लोग निकाल करके ला रहे हो, कैसे रिटर्न्स आप निकाल के ला रहे होगे, कैसे रिटर्न्स आप बना रहे होगे। 1000% का रिटर्न एक ट्रेड में कोई बड़ी बात नहीं, 1000% नहीं, 1000 पिप्स वगैरह इजी, इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू फोक्स, गोइंग टू बी इजी। रिस्क टू रिवॉर्ड 100 200 300 से नीचे कहीं नहीं रहता। सॉरी ये सब चीजें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, सॉरी, ये सब आपको खुद आपकी एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, तब आप खुद समझ जाओगे। लेट्स सपोज यू आर द मोस्ट केयर्ड पर्सन इन द प्लैनेट, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, देन यू कैन सी दिस रिएक्शन, टेक एंट्री हियर। आप, क्योंकि यहाँ पे चांस तो है ना, मे बी भाई हो सकता है विक आ जाए, इस कैंडल विक आ जाए, ये सारी चीजें रखनी पड़ती। अब फिर से एक चीज और आते हैं और फिर से ध्यान देते हैं। अब देखो हमको पता है कि ये रेंज यहाँ पे फुलफिल हो गई, ये जो रेंज जैसे ये प्राइस डिलीवरी वैसे पहले भी प्राइस डिलीवरी नीचे हुई थी, उस रेंज को कहाँ फिल हुआ, वो कब फिल हुई, ये ब्लू रेंज पे वो फिल हुई। जब ये फिल हुई तो ये क्या हाईलाइटेड है वीकली से, ब्रेकर हाईलाइटेड है। अब यहां पर अगर मैं आकर के ट्रेड करूं, बैम फेयर वैल्यू गैप रॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक भी एक्सटेंडेड है, रॉक्स फेयर वैल्यू गैप रॉक्स। अब यहाँ पे आप हजारों तरीके से ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, ब्रेकर लगा लो, स्टॉप रन लगा लो, लिक्विडिटी वॉइड्स लगा लो, ओटी लगा लो, आप हर तरीके से यहाँ ट्रेड बना सकते हो। मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा था, बट ठीक है, आप ट्रेड कैसे बनाओगे वो आपका स्टाइल होगा, ठीक है। आप मेरे जैसे कर सकते हो कि आपके जो क्लाइंट्स के अकाउंट है, क्लाइंट्स के अकाउंट में एक शॉर्ट ले लिया और अपने अकाउंट में यहाँ इंट्राडे कर लिया और इंट्राडे को वहां तक होल्ड कर लिया। अगर आप खुद सोचो ना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज यू हैव टेकन वन लॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कैंडल हाई, यहाँ पे पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट लगा करके आपने एक लॉट जैसे तैसे स्टैंडर्ड एक लॉट बना लिया, एक स्टैंडर्ड लॉट आपने बना लिया। अब एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के बाद आपने टारगेट बनाया कि मैं अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर दूंगा और 50% क्वांटिटी यहाँ एग्जिट करूंगा, 50% चल रहा है, देन यू गॉट अ चांस अगेन, आपने फिर ट्रेड लिया, ब्रेकर फिर ट्रेड लिया, ब्रेकर और या फिर ओटी चीजें बना बना करके आप ट्रेड लेते गए और तुरंत टारगेट्स में 50-50 काटते गए। लेट्स सपोज 50 0.50 की पोजीशन आपने यहाँ काटी, 0.50 की पोजीशन यहाँ काटी, 0.50 की पोजीशन यहाँ काटी। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट विद द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। वो जो आप लोग 6-7 मिनट और 4 घंटे 5 घंटे 1 घंटे में जाकर के बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, शट अप, दैट इज नॉट an institutional order flow. This is what I'm showing you is institutional order flow. This is how order flows. This is how price floats. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप आए आपको पता चल गया कि प्राइस क्या करने आया था, यहाँ स्टॉप से नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली प्राइस ने ले लिया, कर लिया उसने जो करना था। अब इसी चीज को जूम करते हैं, यहाँ पे क्या मार्क्ड है आपको पता है, यही टर्टल सूप का ये चीज मार्क्ड है ऑन वीकली। वीकली लेट्स सपोज यू हैवंट गॉट अ ट्रेड हियर, उसके बाद ये मिटिगेशन ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम, जैसी प्राइस ऊपर गया ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम, टेक अ पोजीशन, प्राइस ऊपर गया ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम, टेक अ पोजीशन। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर से वही चीज है, यहाँ पे वो मार्क्ड है कि नहीं है। अब देखो जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक लगा सकते थे कि हाँ प्राइस यहाँ पे आया इस ऑर्डर, भाई हजार मैं क्या क्या चीजें मार्क करूं, यही मैं 3 चीजें मार्क कर दूंगा अगर मैं मार्क करना है तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अभी आप लोग देखोगे सीखोगे। प्रोपल्शन ब्लॉक क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि मिटिगेशन ब्लॉक नाम की चीज है। प्रोपल्शन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक आगे और है, बहुत बड़ा है। साल भर लगेगा आईसीटी कंप्लीट होने में, जैसा कि मैंने बोला था। धीरे धीरे करेंगे इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब इसी पर्टिकुलर उस पे अगर आप देखोगे आगे, तो और भी पता है इसमें, अभी देखो एक कौन सी मेरी फेवरेट स्लाइड थी, आई थिंक सो ये थी। हम्म, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी अगर आप आकर के देखोगे, आपको पता है कि प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, क्या करने आ रहा है, स्टॉप्स लेने आ रहा है ऑब्वियसली। जब आपने यहाँ पे अपने शॉर्ट्स पेयर किए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपने अपने शॉर्ट्स पेयर किए एंड वेटिंग फॉर योर ट्रेड्स। भाई बहुत सारी चीजें बताने को, मैं क्या क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें, लिटरली बहुत सारी चीजें। अब पता है, और एक सेकंड में डाउट पूछ लेता हूँ अपने फोक्स का। होप्स उसको बहुत डाउट होंगे। अभिनव डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे ना। हेलो। ठीक है, क्योंकि जब इंटर बैंक कोई भी चीज को ट्रेड करता है तो उनके जो स्टॉप्स होते हैं, वो स्टॉप्स आप फुलफिल नहीं कर सकते, मैं फुलफिल नहीं कर सकता, इवन हम सब मिल के भी उनके स्टॉप्स फुलफिल नहीं कर सकते। तो एक तरह से देखो, इस जो इन जो मार्केट्स में जो है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हेज्ड। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज हेज्ड, सब हेज्ड है। अब ये बहुत डीप थिंग है भाई, बहुत डीप चीज है, बट समझने के लिए बहुत ज्यादा वो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। सो उतना नहीं चाहते, बट अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि यहां से यहाँ ब्लू मार्क मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्या यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा ना। मैं एक एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ कि जिस तरह ये रेंज फिल हुई, सेम एज ये रेंज भी फिल होगी। इट डजेंट मीन कि यहां तक आएगा प्राइस, ये रेंज फिल करने के लिए प्राइस यहां तक आएगा। इट मीन्स यहां तक प्राइस आया। ठीक है, तो ऐसे देखना है ना कि फिब कौन सा है, डिस्काउंट ऐसे नहीं देखना। जैसा मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वैसा ही रहेगा। उसमें जरा से भी तोड़ तोड़ मरोड़ कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो फिर लूज करेगा। सिंपल सिंपल आंसर, 100% ओरिजिनल आंसर। करेगा जरा सा भी तोड़ मरोड़, लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान क्या चाहता है, स्टडी टू एग्जीक्यूट साइकोलॉजी, जो स्टडी टू एग्जीक्यूट है वो 2 साल तक रहती ही रहती है। स्टडी टू एग्जीक्यूट साइकोलॉजी आपकी तब तक रहेगी जब तक आप अपना कैपिटल लूज नहीं कर दोगे, वंस और ट्वाइस लूज नहीं कर दोगे अपना कैपिटल। आप चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्टडी टू एग्जीक्यूट से बाहर आना इतनी आसान बात नहीं है। तो ठीक है, और कोई सा डाउट है? क्या पूछे साला, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जबरदस्ती डाउट्स मत बनाओ, अगर ये समझ में आ रहा है तो पूछ लो। नहीं, अगर मान लीजिए चार्ट का राइट साइड नहीं दिख रहा, लेफ्ट साइड है, तो उसको कैसे मतलब फिट किया जाएगा वो? हम्म मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो। अब आपको मैं चीज दिखाता हूँ, शेयर। ठीक है, अब मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। अब आप कुछ मेरे पर्सनल एग्जांपल्स पे जाने वाले हो, अब आपको मैं चीजें दिखाता हूँ। व्हाट द फक इज गेटिंग हैपेंड विथ यू गाइस। इस पे आते हैं, अब ये क्या है मैं बाद में दिखाऊंगा, बट ये किस तरह रिएक्ट हुआ। अब जब यहां से यहाँ प्राइस आ रहा था, मुझे नहीं फर्क पड़ता लेफ्ट से, मुझे पता है कि यहाँ पे प्राइस इतना एक्यूरेटली रिएक्शन क्यों दिया। तो मैं क्या किया, यहाँ पर पे आके मार्क किया, रेक्टेंगल मार्क कर लेता हूँ। ये मुझे पता था कि ये रिएक्शन आने वाला है। क्यों आने वाला था? क्योंकि ये देखो, ये देखो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैंने एक्सटेंड किया टाइम पे। फिर उसके बाद जब डेली पे मुझे उसका रिएक्शन मिल गया, जब डेली पे ये जो कैंडल थी, 4 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये जो कैंडल थी, लास्ट अप क्लोज कैंडल की ब्रेक हो गई, देन आई गॉट द परमिट टू ट्रेड सेल साइड।
सेल साइड ट्रेड करने का परमिट मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे ओटी फ्रेम करूंगा, ट्रेड बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक का 50% फ्रेम करूंगा, ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी मतलब फ्रेम करता आऊंगा ना, ये देखो लिक्विडिटी वॉइड फ्रेम करूंगा, ट्रेड बनेगा। और एंड ये थी सेल स्टॉप्स, कंटिन्यूअसली प्राइस वहां तक गया, और 15 मिनट में तो मैं जा भी नहीं सकता, इतना बड़ा चार्ट। ये देखो 1 आवर में फिर भी मैं जाकर के दिखाता हूँ कि ये देखो कितना बड़ा चीज था एक्चुअली। ऐसे डिराइव किया जाता है चीजों को। मैं मेरा चार्ट दिखाने से बहुत कतराता हूँ कि आप लोग को आगे का प्रोस्पेक्टिव ना दिख जाए ना मिल जाए, क्योंकि फालतू फिर आप लोग उसके हिसाब से, क्योंकि मैं चेंज कर लूंगा अपना प्रोस्पेक्टिव, मुझे 2 मिनट लगेगा और आप लोग फंस जाओगे। तो अब यहाँ पे ओटी बनाता मैं तो भी मुझे ट्रेड था, पावर ऑफ 3 बनाता यहाँ पे तो भी ट्रेड बनता, पावर ऑफ 3 बनाता तो भी ट्रेड बनता, यहाँ पे पावर ऑफ 3 बना ही नहीं। और इस कैंडल में आगे मैं पावर ऑफ 3 तो बना नहीं रहा होता। अब ऑब्वियसली देखो यहां से प्राइस यहां तक क्यों आया, क्यों, कुछ तो रिएक्शंस होगा ना। ये देखो सिंपल, ये रिएक्शंस क्यों दे रहा है, इनके कारण रिएक्शंस दे रहा है, बट इन द एंड ऑफ दिन जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कह रहा है वही होगा। अब यहाँ पे आप इसी तरह 50% लगा के बैठे रह जाते कि प्रीमियम में आएगा, प्रीमियम में आएगा, प्रीमियम में आएगा, नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइन होना। अब इसी पर्टिकुलर चीज में मैं 1 आवर में चला जाऊं, 1000 ट्रेड्स, लंबे लंबे पिप्स, बड़े बड़े पिप्स, आई कैन मेक दैट कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। अब मेरे लिए हर जो हाई है, जो हर हाई है मेरे लिए, वो सस्पेक्टेड हाई होगा, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पता है क्या है, क्या हो रहा है, मुझे पता है क्या है। ये एक दिन का चैनल है, अब मुझे पता है कि जब ये 8:30 में उसके ऊपर जाएगा तो वो 2022 का मॉडल बनाने वाला है, मुझे पता है वो। अब जब इस दिन प्राइस गया यहाँ पे 8:30 के बाद, 9 बजे, 8:30 से 11 के बीच में जब प्राइस यहाँ गया, मुझे पता है कि इस दिन 2022 का ही मॉडल बनेगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब जब प्राइस यहाँ पे आया, फिर से इसने क्या किया, 6-7 बजे इसने फिर से 9 बजे वहां पर बेरिशनेस दिखा, मुझे पता चल गया यहाँ पे 2022 का मॉडल बन रहा है। पहले बाय साइड लिया डे के हाई का, फिर सेल साइड लिया। अब यहाँ पे भी जब मैंने सेम चीज अप्लाई की, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि इंट्राडे में मुझे ट्रेड मिला। बट इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, इस डाउन लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को extended in time, I got a trade and trading that relaxingly. See, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं बता सकता, और जो मेरी ऊपर की पोजीशन है स्टैंडर्ड लॉट की, मैं उसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कहां तक जाना है मार्केट में। और जब वो वहां तक चला गया, अब यहाँ पे ये भी देखो, जब वो वहां तक चला गया, है ना, ये कोई 2022 का चार्ट तो नहीं है, 2023 का चार्ट है, अभी का चार्ट है, ये रहा, मंथली से डिराइव करके ला रहा हूँ ये डाटा में। अब जब मुझे पता चल गया कि भाई सेल साइड लिक्विडिटी इसने ले ली, तो अब जो मेरे लिए हर डाउन क्लोज की रैली है वो सस्पेक्टेड है। अब मुझे पता है कि भाई, एक सेकंड, अब मुझे पता है कि जो प्राइस ने ये रेंज बनाई है, ये रेंज को प्राइस फिल करेगा, प्राइस इज गोइंग टू फिल दिस रेंज ऑब्वियसली। वही वही प्राइस केम अप टू फिल दैट रेंज। अब क्या फिल कर रहा था, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया 50% तक, देन प्राइस डिड दैट अगेन। अब इसी चीज को मैं एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे जो हुआ, अब एक यहाँ पे मंथ पे जाऊंगा, एक और अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जो मुझे ऑप्शन देगा कि हाँ यहाँ तक प्राइस आ गया, सेल स्टॉप भी ले लिए हैं, तो इट कैन बी अ लिक्विडिटी सूप, और सॉरी टर्टल सूप, टर्टल सूप सॉरी। तो ऐसे 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 दिमाग लगाना। अब ये हो गया। अब मुझे जैसे ये पता था, अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी आईसीटी बोलना क्या चाह रहा था। जब ये ले लिया मार्केट ने, तो ये जो रेंज थी, ये पूरी रेंज थी, ये मेरे लिए कौन सी रेंज हो गई थी, ये रेंज हुई थी ये मेरे लिए, ये देखो। अब समझ में आया कि आईसीटी उस वीडियो में कहना क्या चाह रहा था, दिखाना क्या चाह रहा था। ठीक है, चलो इस मेंटरशिप को यही एंड हम्म। करते हैं। होप सो आपको समझ में आया, और नहीं आया हो तो बिल्कुल जाके वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है। ओके। ओके।